हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा डे 17 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज और आज हम करने वाले हैं के डिफरेंट पेयर्स इन एन एरे प्रॉब्लम, जो कि है लीड कोड नंबर 532 प्रॉब्लम। तो चलिए बिना किसी देरी के लेके चलते हैं आपको प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन सोचते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटन द नंबर ऑफ यूनिक k different pair in the array. A k different pair is an integer pair nums of I or nums of j where the followings are true. The both of the I and j is greater than equals to 0 and less than nums of length, and I is not equal to j, and nums of I minus nums of j equals to k. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, हमें एक नम्स एरे दिया गया है और एक के इंटीजर दिया गया है। अब हमें एक यूनिक पेयर, मतलब कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको माइनस करने से आपस में के की वैल्यू मिलती है और वो यूनिक होने चाहिए। लाइक अगर फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं तो मैं 1 और 3 को एक पेयर काउंट करूँगी, चाहे वो 1 और 3 हो या 3 और 1 हो, तो वो एक ही पेयर में काउंट होगा, वो यूनिक हमें देखना है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 और 3, और अगर हम देखते हैं तो एक और बनता है 3 का और 5 का पेयर। तो ये दो पेयर बनते हैं, तो हमें कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं वो रिटर्न करना है। तो अगर सीधा सीधा हम इसके ब्रूट फोर्स सोचते हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम दो लूप लगा सकते हैं, नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। तो अगर हम नेस्टेड लूप लगाते हैं, लाइक पेयर्स मैंने मान लिए सेट्स, क्योंकि मैं सेट्स में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो यूनिक वैल्यू स्टोर कराता है, और लेंथ मैंने ले ली एन नम्स की, ठीक है। और के हमें दिया गया है तो मैं एक लूप लगाती हूँ आई इन रेंज ऑफ एन, क्योंकि हम उसी वैल्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है आई और जे इक्वल नहीं है, मतलब कि वो सेम वैल्यू में बार बार रिपीट करके, लाइक जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो मैं 1 को रिपीट करके के वैल्यूज़ नहीं ला सकती ऐसे। तो जे इन रेंज ऑफ, यहाँ पे i+1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और i+1 से लेके n तक। अब मैं क्या चेक करूँगी, इफ़ ABS क्यों लगा रही हूँ मैं, कमेंट करके जल्दी बताना मैंने ABS क्यों लगाया है। नम्स ऑफ I माइनस नम्स ऑफ J हमारा जो है वो अगर इक्वल है के, तो मैं क्या करूँगी, जो पेयर है हमारा, या फिर मैं सीधा ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं काउंट को प्लस प्लस कर लूँ या पेयर को स्टोर कराने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कर सकती हूँ। बट मैं इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे पेयर्स हैं वो वैल्यू स्टोर तो कराएंगे, क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू चाहिए। तो सेट्स के अंदर अगर मैं ऐसे काउंट चलाती हूँ तो वो काउंट के अंदर 3 और 1 को तो काउंट करेगा, लेकिन जब 1 के ऊपर आएगी बात तो 1 और 3 को भी ये काउंट कर लेगा। तो मैं पेयर्स को यूज कर रही हूँ, पेयर्स डॉट ऐड करके मैं टप्पल के फॉर्म में कर रही हूँ। टप्पल के फॉर्म में इसलिए कर रही हूँ ताकि वो आगे, मतलब उनका जो ऑर्डर है वो शॉर्टेड हो जाए, और शॉर्टेड में यूज कर रही हूँ ऑल्सो नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे। मैंने इसको पेयर के अंदर स्टोर कर दिया है। अब ऐसे ही पूरा लूप रन करेगा और मैं लास्ट में रिटर्न क्या कर दूँगी, लेंथ ऑफ पेयर्स। तो जब मैं इसको रन करती हूँ तो ये रन तो सारे टेस्ट केसेस पास कर देता है, बट ये सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। क्या हो गया यहाँ पे, आई थिंक मैंने कुछ सिंटेक्स एरर कर दिया है, टप्पल। और अगर मैं इसको शॉर्टेड करती हूँ तो शॉर्टेड के अंदर तो 2 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी मुझे, ये एक लूप, 2 लूप, 3 लूप। एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं। आई थिंक अब ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। ओके, वाज नेवर क्लोज्ड, एक जो एरे है वो क्लोज नहीं हुआ है। आई थिंक ये थोड़ा सा सिंटेक्स है और ये हम कर सकते हैं। मैं एक बार इसको दोबारा से ही, आई थिंक एक और आएगा 4, जितने 4 आते हैं, 1 2 3 4 हाँ, तो ये टेस्ट के सारे पास कर देता है, बट ये सबमिट नहीं होगा पूरा कंप्लीट। हम देख रहे हैं ये कितनी आएगी, 2 हमने लूप लगाए हैं एन तक के, तो ये बहुत ही एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि बहुत ही वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सबमिट तो हो जा रहा है बट बहुत ही कम एक्यूरेसी के साथ सबमिट हो रहा है। तो हम एक दूसरी अप्रोच ले सकते हैं, जैसे मोस्टली जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि हमें
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम करनी है तो हम 2 पॉइंटर का यूज करते हैं। 2 पॉइंटर, अब आप बोलोगे कि 2 पॉइंटर में तो हमें शॉर्टेड करना पड़ेगा और हमें तो के रेफरेंस दें। तो अगर हमें कोई इंडेक्स रिटर्न नहीं करना है और इंडेक्स मैटर नहीं करता है तो हम नम्स को शॉर्टेड करके 2 पॉइंटर अप्रोच को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही करूँगी, जैसे अगर मैं करके बताऊँ तो जैसे ये हो गया हमारा नम्स, अगर मैं इसको शॉर्टेड कर लूँ तो ये बन जाएगा 1 1 3 4 एंड 5। अब मैं इसके ऊपर 2 पॉइंटर लगा सकती हूँ, लाइक एक लूप तो चलेगा आई जे आई मतलब पूरा। मैं लेफ़्ट और राइट बना सकती हूँ कि हाँ उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल आएगा या नहीं, ऐसे। तो एक बार इसका थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ कोड लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नम्स को शॉर्ट करूँगी ताकि मैं 2 पॉइंटर लगाने में हेल्प रहे। लेफ़्ट को मैं 0 लूँगी और राइट को इस बार मैं 1 लूँगी। अब आप बोलोगे 1 क्यों ले रहे हो दीदी? क्योंकि मोस्टली टाइम तो हम n-1 लेते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, बट अब की बार हम 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट इधर से करेंगे और क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंस भी सेम ही आने वाला है। मतलब हमें राइट साइड को चलना है, हमें एक एक सबसेट, लाइक सबसेट होता है कि आपका पेयर बनाते हुए हमें देखते देखते चलना है, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो अब की बार मैंने काउंट राइट को 1 से स्टार्ट किया, काउंट हमने 0 कर दिया और हम एक कंडीशन लगा देंगे जब तक कि राइट जो है वो छोटा है किससे, लेंथ ऑफ नम से। मतलब जो हम आई लूप लगा रहे थे वो लूप नहीं लगाएंगे हम, और हम लेफ़्ट और राइट लेके चलेंगे ताकि हमें 2 पॉइंटर अप्रोच मिल जाए और हमें पेयर मिल जाए। अब मैं क्या करूँगी, इफ़ जो हमारा लेफ़्ट है अगर इक्वल है राइट के, मतलब कि अगर दोनों बराबर हैं, सेम इंडेक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट को प्लस प्लस करेंगे, प्लस इक्वल्स टू 1, और हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि कई जैसे हमारी जो आगे की कंडीशन आएगी उससे आपको समझ में आएगा कि कई बार होगा कि लेफ़्ट क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा और राइट पीछे रह जाएगा। और हमने कंडीशन में क्या दिया है, राइट लेंथ है, तो हो सकता है लेफ़्ट लेंथ तक पहुंच जाए बट राइट वहीं का वहीं रह जाए। तो हम क्या ये कंडीशन भी मेंशन करते हैं कि लेफ़्ट, और अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम राइट को +1 कर देते हैं, आगे ले जाते हैं। अब डिफरेंस क्या होगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नम्स ऑफ राइट, अब इसका एबीएस लगा लो। अब आप बोलोगे कि एबीएस को यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने एरो को शॉर्टेड कर दिया और मुझे पता है जो राइट साइड वैल्यू है, मतलब 3 जो है वो 1 से तो बड़ा ही है, लाइक जो राइट साइड वैल्यू है वो बड़ी है। तो यहाँ पे एबीएस का अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी, कंडीशन, क्योंकि राइट जब हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करते हैं तो हमें कंडीशन चेक करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है। लाइक यहाँ पे अगर डिफरेंस, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर डिफरेंस हमारा के से छोटा आ रहा है, के से छोटा आ रहा है मीन्स 2 वैल्यूज़ हैं जो कि बहुत पास पास हैं। लाइक अगर मैं 1 और 1 का जब मैं शुरुआत में चेक करूँगी 1 और 1 का, तो मुझे मिलेगा जो डिफरेंस आ रहा है वो के से छोटा आ रहा है, मतलब जो 0 डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो 2 से छोटा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई अगली वैल्यू देखनी चाहिए जो कि बड़ी हो, डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो सके। तो मुझे राइट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सेम सिचुएशन में लिख रही हूँ, जो डिफरेंस है हमारा वो लेस देन के है, तो मैं क्या करूँगी, राइट को प्लस करूँगी 1 के साथ, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो डिफरेंस है वो बड़ा हो जा रहा है, लाइक 1 और यहाँ पे मैं 4 ऐसे करती हूँ, अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 3। अब ये हो गया 2 के से बड़ा, मतलब टारगेट से जो हमें दिया हुआ था उससे बड़ा। अब बड़ा हो गया तो इट मीन्स मुझे एक ऐसी छोटी संख्या चाहिए जो कि मतलब कि क्या हो सके, थोड़ी बड़ी हो और उनका डिफरेंस कम हो सके। तो इसके लिए मुझे लेफ़्ट को प्लस प्लस करना पड़ेगा, लाइक एलिफ अगर डिफरेंस हमारा ग्रेटर देन के है तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट को +1 करूँगी, ठीक है। अब हमने के से छोटी वाली कंडीशन देख ली और के से बड़े वाली कंडीशन देख ली, तो बची कौन सी, एल्स कंडीशन कौन सी बची, अगर वो इक्वल है तो सीधी सी बात है हम काउंट को तो +1 करेंगे ही करेंगे, और फिर हम लेफ़्ट और राइट को भी +1 करेंगे। अब आप बोलोगे इसमें क्या लॉजिक है,
क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू चाहिए। अगर हमने उन दोनों को प्लस नहीं किया तो वो बार वहीं पे उसको काउंट करता रहेगा और ढूंढता रहेगा कि हाँ ये वैल्यूज़ हैं, और आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब हमारी काउंट +1 हो गई तो हमें जैसे हमने यहाँ पे 1 और 3 का पेयर ढूंढ लिया कि 1 और जो 3 है वो वैल्यूज़ सेम हैं जो कि पेयर के अंदर काउंट होंगी। बट अब मैंने काउंट तो 1 कर दिया, अब मेरे को आगे 1 और 4 का चेक करना पड़ेगा ताकि मैं दूसरा पेयर ढूंढ सकूँ। तो ये हो गया। अब एक और कंडीशन होगी, कौन सी? वेल, जब लेंथ जो हमारी नम से छोटी है और जो नम्स ऑफ राइट है वो इक्वल है नम्स ऑफ राइट -1। अगर ये कंडीशन होती है हमारी, अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें हम राइट +1 करते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ? अब ये ऐसे हुआ जैसे जब हम मान लो हमारा राइट ये है, लेफ्ट हमारा 1 है, लेफ्ट, और ये हो गया हमारा राइट 1। अब ये दोनों बराबर हैं, इट मीन्स इनका डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो राइट है वो छोटा होना चाहिए लेंथ से, और अगर राइट की जो कंडीशन, राइट का जो मतलब राइट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो राइट इंडेक्स -1 से बराबर है, इट मीन्स वो इक्वल है, तो वो इक्वली डिफरेंस देगी। तो उस सिचुएशन में हमें राइट +1 करना पड़ेगा। ये कंडीशन भी इम्पोर्टेंट होती है। और जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो हम यहाँ से रिटर्न क्या करते हैं, काउंट रन करके। इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जैसे तो log ऑफ n आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि टप्पल ओके, तो हमें अलग अलग इसको प्लस कर देते हैं हम, +=1। आप करके देख रहे हैं ऐसे जाती है। तो ये टेस्ट यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, हमने शो किया तो बिग ऑफ log किया और फिर हमने n तक का लूप चलाया तो बिग ऑफ n log n इसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है। अगर आप चाहो तो इसका ड्राई रन कर सकते हो। तो बहुत ही इजी सा ड्राई रन है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मतलब हमें क्या चेक करना है, जो कंडीशंस हमारी समझ में हमें आ चुकी है कि डिफरेंस अगर छोटा है तो हम राइट को ++ करेंगे ताकि डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो सके, और अगर डिफरेंस बड़ा हो चुका है तो हम लेफ़्ट को ++ करेंगे ताकि वो डिफरेंस थोड़ा इक्वल हो सके, के इक्वल आ सके। और जब इक्वल आ जाता है तो हम काउंट को ++ करेंगे, लेफ़्ट को प्लस करेंगे, राइट को प्लस करेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि राइट बराबर ही है तो हम उसको बार बार चेक करने के बजाय हम राइट को ++ कर देंगे। तो ये सबमिट भी हो जा रहा है। अब एक और इसकी ऑप्टिमल अप्रोच हो सकती है, आई डोंट नो ये ऑप्टिमल है या नहीं, बट हम इसको चेक करते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि हमें नंबर्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, इसके लिए हमें फिर शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी थोड़ी सी और ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल आती है। जैसे जो लास्ट कोड हमने देखा उसकी तो थी बिग ऑफ n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस उसमें यूज नहीं किया था तो हम क्या कर देंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी यहाँ पे बिग ऑफ 1 ही है, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारी टोटल कितनी निकल के आती है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। वो आती है n log n निकल के ये आती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आने वाली है बिग ऑफ n। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो एक मैं आपको टेस्ट केस, जो स्पेशल टेस्ट केस है वो बताना चाहती हूँ कि जैसे इसमें बोला गया है कि नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ डिनोटेड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वैल्यू, मतलब कि इसमें एक कंडीशन ये दी गई है कि जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर k की वैल्यू 0 से छोटी दे दी इन्होंने तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो एक कंडीशन हम ये लगा सकते हैं, एक बार इसको हटाते हैं, इफ़ अगर हमारी k की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में मैं बिना कुछ चेक किए 0 रिटर्न कर सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम कितने भी कैसे भी पेयर बनाओ उनकी वैल्यू
किसी माइनस नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकती, तो यहाँ से तो हम ये रिटर्न कर देंगे। एक मैं बनाऊँगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों? ताकि वो सेट अपने अंदर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सके। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि नम्स इन नम्स ये क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा लेगी। कैसे? फ्रीक्वेंसी ऑफ नम, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट, अगर नंबर है नहीं है तो 0, अदरवाइज +1 कर दो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई है पूरी की पूरी। अब हम क्या करेंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल करेंगे। अब एक और कंडीशन आती है निकल के, इफ़, अब ये तो हो गई k से छोटी वैल्यू। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं अगर k = 0 है। अब k = 0 की कंडीशन कहाँ आ सकती है? लाइक दो नंबर अगर बराबर हैं, लाइक इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये चलते हैं। इसके अगर मैं फ्रीक्वेंसी बनाऊँ, फ्रीक्वेंसी, तो इसमें 3 कितनी बार आया है? 3 एक बार आया है। 1 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 1 बार। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हमारे k की वैल्यू 0 है, मतलब कि k की वैल्यू अगर हमारी 0 आ गई, अगर 0 से छोटी है तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3, 1 और 5 पॉजिटिव नंबर को जितना भी जोड़ोगे वो नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे तो सीधी सीधी सी कंडीशन लग दी कि रिटर्न 0। अब आती है अगर वो = 0 है। अब 0 की कंडीशन एक ही सिचुएशन में हो सकती है, जब आप सेम वैल्यू को खुद ही के साथ माइनस करो। लाइक अगर सेम वैल्यू, लाइक 1 और 1 का पेयर एक ऐसा पेयर बनेगा, 1 और 1 का पेयर, जो कि k = 0 की वैल्यू देगा। मतलब कि इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो इट मीन्स वो नंबर को जब हम माइनस करेंगे, लाइक उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो k के इक्वल आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास k की वैल्यू 0 है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे इसके नम्स के ऊपर, जो हमने फ्रीक्वेंसी लिए थी उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी, और हम चेक करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 मतलब 1 से बड़ी है, 2 है, तो इट मीन्स वो एक पेयर बनाएगा। और जब अगर सेम वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये हुआ कि वो वैल्यू कितनी बार आई है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो पेयर बनाएगा खुद के साथ। जब सेम वैल्यू को सेम के साथ माइनस करते हैं तो वो ऑब्वियसली 0 देगा, और हम 0 की कंडीशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स इज़ ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ी है तो जितने भी वैल्यूज़ हैं उसकी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे काउंट। अब बात आती है, एक कंडीशन बच गई कि हमने 0 से लेस भी देख लिया, 0 के इक्वल भी देख लिया। अब बात आई कि 0 से बड़ा हुआ तो क्या, जैसे कि हमारे टेस्ट केस में है ही, तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर नम्स इन फ्रीक्वेंसी हम चेक क्या करेंगे कि हमें, जैसे मुझे पता है कि अगर 3 है तो मुझे 1 चाहिए या फिर 5 चाहिए। तो मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए कि जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक 1 के लिए मुझे 5 चाहिए ताकि हमें k की वैल्यू मिल जाए। तो मैं इसके लिए क्या कंडीशन लगाऊंगी, इफ़ नम्स प्लस k इन फ्रीक्वेंसी, मीन्स अगर वो नंबर है फ्रीक्वेंसी के अंदर, इट मीन्स पेयर बन सकता है, इट मीन्स काउंट क्या होगा, +1। अब आप बोलोगे हमने नम्स -1 क्यों नहीं लिया। अब मैंने प्लस के इसलिए लिया है, क्यों, क्योंकि ये 3 के साथ पेयर बनाएगा, किसका, 3 के साथ शुरुआत में 5 का पेयर बना देगा, ठीक है। इसने पेयर बना दिया 3 और 5 का। अभी आगे चला, इसने 1 मिला। अब 1 के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 + k कितना हो गया 3, और 3 हमारे पास है तो 1 और 3 का पेयर बना दिया। ऐसे हमने n + k के लिए लिया, और जब ये सब का सब कंप्लीट हो जाए तो हम क्या कर देंगे, ऑब्वियसली काउंट रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, नम्स की वैल्यूज़ के लिए 2-3 बार चलाया है सेम जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए, तो बट यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो आती है बिग ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है वो भी हमारी निकल के आती है बिग ऑफ n, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी ली है जो कि सारे नंबर फ्रीक्वेंसी स्टोर कराती है। बट ये एक ऑप्टिमल अप्रोच है। तो आई होप कि आपको आज की प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।